नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के सरायढेला कुसुम विहार बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के बगल में डकैतों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात में डकैतों ने घर पर अकेले रह रही मालकिन शीला सिन्हा की हत्या भी कर दी है। शीला सिन्हा बीएसएनएल एसडीओ सतीश चंद्र प्रसाद सिन्हा की विधवा थी। घटना देर रात की है। डकैतों ने कांड को अंजाम देने के बाद घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया था। पटना एलआईसी एचएफएल में कार्यरत शीला सिन्हा के बेटे सुमित कुमार सिन्हा ने जब अपनी मां को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद सुमित को शंका हुई तो उन्होंने घर के ऊपर तल्ले पर किराए पर रहने वाले सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर दिलीप कुमार को मामले की सूचना दी। दिलीप कुमार घर पहुंचे तो ताला लगा पाया। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद सबको अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद किराएदारों ने ताले को तोड़ने की कोशिश की। वो मैं सो गया था, हमको तो उसी ने फ़ोन किया कि 10 बजे रात में यहाँ एक ऐसी वारदात हो गई, घर का ताला बंद है बाहर से और भीतर लाश पड़ी हुई है। तो किराएदार लोगों ने तोड़ के और उसको भीतर उसके बेटे को खबर किया कि आपकी माँ की हत्या हो गई है। ये भारीदार सब ऊपर में रहता है क्या? हाँ, कस्टम इंस्पेक्टर हैं और एक और हैं। कितने भारीदार हैं? 2 किराएदार हैं। 2 भारीदार। दोनों जिम्मेवार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। एक कस्टम इंस्पेक्टर हैं और एक और कहीं नौकरी करते हैं। और इनका भी दरवाज़ा 6 बजे परमानेंट 7 बजे तक बंद कर देती हैं। और परिचित कोई भी आता है, हम लोग भी आते हैं तो ग्रिल खुलता नहीं है, आप बात करके जाइए। लेकिन कल 9 बजे रात तक दरवाज़ा वो खुला रखवाई खुद। जैसा कि किराएदारों ने बताया कि हम लोग 9 बजे पूछे कि मैडम दरवाजा बंद कर दो, उन्होंने मना किया कि नहीं मत बंद करो, हम बंद कर देंगे। कहीं ऐसा नहीं लगता कोई पूर्व परिचित? एकदम माँ वाइफ रहती है, बच्चा लोग बाहर है, अकेले रहते थे। एक बेटा एक बेटी रहता है। कितने बजे रात में ये घटना घटी? 10 बजे 10 बजे। कोई हल्ला आवाज कुछ? अंदर से बंद था और उसके जो बेटे हैं जो बाहर रहते हैं उन्होंने फ़ोन किया तो पता चला कि खोल नहीं रही हैं। तो रेंटर्स को उन्होंने बताया कि उनकी माता जी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। चेक करने पर पता चला कि गेट वगैरह बंद है। अभी बाद में जब पुलिस आई है तो देखने में पता चलता है कि अंदर में कुछ लोग ज़रूर एंटर किए हैं और कुछ लूट मार का प्रयास किया गया है, स्ट्रैंगुलेशन है और उनको हाथ बांधा गया है और उनके साथ बलपूर्वक हाथ पैर बांधने के बाद कुछ पैसे छीनने और निकालने का प्रयास किया गया है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इनके पास अमाउंट था नहीं, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में ये घटना डकैती की थी या नहीं थी। अन्य पहलुओं पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई एनिमिटी है या फिर अगर जिन लोगों का यहाँ पर आना जाना था वैसे लोगों के बारे में छानबीन कर रहे हैं। सरायकेला के चांडिल टाटा रांची मार्ग NH33 पर चिलगू शहर बेड़ा के पास टाटा मैजिक और हाइवा की टक्कर हो गई। इस हादसे में चालक समेत टाटा मैजिक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में टाटा मैजिक वाहन के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसमें सवार लोगों को वाहन से बाहर निकाला गया। टाटा मैजिक का चालक संजय महतो काफ़ी देर तक स्टीयरिंग सीट पर फंसा रहा, जिसकी मौत हो गई। हावड़ा के शिवपुर स्थित काजीपाड़ा इलाके में एक युवती के साथ छेड़खानी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में एक युवक की मौत भी हो गई है। वहीं कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। यही नहीं, इस घटना के बाद इलाके में जमकर तांडव मचाया गया। कई दुकानों और गाड़ियों के साथ ही एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद पूरे इलाके में रैफ जवान की तैनाती की गई है। बताया जाता है कि कुछ युवक इलाके की एक युवती को परेशान कर रहे थे, जिसके बाद युवती की ओर से इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। इस शिकायत के बाद से ही गुस्साए आरोपी युवकों ने पूरे इलाके में काफ़ी बवाल मचाया। পুলিশ
রাত্রিবেলা আমার মোবাইলে SMS পাই, যেখানে আমার পুরো কাঁচের দরজা ভাঙা। এসে দেখলাম শাটার বন্ধ, আপনারা আসলেন, আপনাদের সামনে তুললাম, দেখলাম পুরো ভাঙা আছে। কালকে যখন গেছিলেন তখন একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন ছিল। কি কারণটা সেটা তো বলতে পারবো না, আমি তো বাড়ি চলে গেছিলাম। আচ্ছা, আপনাদের কাছে সিসিটিভি হবে? অবশ্যই আছে। অবশ্যই। এটা পুলিশ কি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে? এখনো পর্যন্ত যোগাযোগ করেনি, যদি যোগাযোগ করে নিশ্চয়ই তো আমরা করবো, সহযোগিতা করব। हुगली जिले के बांसबेड़िया नगरपालिका के पूर्व उप प्रधान सह वरिष्ठ टीएमसी नेता आदित्य नियोगी को आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने गोली मार दी। बताया जाता है कि जब वह बाजार में फल खरीद रहे थे, उसी समय कुछ असामाजिक तत्वों ने पीछे से गोली मारी। गोली उनके पीठ में लगी है। घटना के बाद उन्हें फौरन चुचुंडा अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उनकी बिगड़ती अवस्था को देखते हुए बाद में उन्हें कोलकाता रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। শুনলাম আমাদের বাঁশবেড়িয়ার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তিনি গুলি খেয়েছেন, গুলি করেছে। যারাই করুক, তিনিরা দলের কলঙ্ক, আপনারা কি দলের নামে কলঙ্ক। এই কলঙ্কিত মানুষগুলোর জন্যই মমতা ব্যানার্জির বদনাম হয়েছে। যে বা যারা সঙ্গে রাখে এই দায় তাদের। এই যে দলকে কি জানাবেন এটা প্রকৃত? सारण में लॉकडाउन के दौरान भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिले में 3 दिन के अंदर 4 हत्याएं हो चुकी है। ताज़ा मामला बनियापुर थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव का है। यहां एक युवक की निर्मम हत्या कर उसकी लाश गांव के ही बगीचे में पेड़ से लटका दिया गया। आज सुबह ग्रामीणों की नज़र लटकती हुई लाश पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ लग गई। आरा में बदमाशों ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुली गांव की है। गांव के कुछ बदमाशों का अधेड़ के बेटे से हंसी मजाक को लेकर विवाद हुआ था और नशे में धुत होकर बदमाश अधेड़ के घर आए और गाली गलौज करने लगे। अधेड़ ने जब विरोध किया तो सीने में गोली मार दी। गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम कराकर मामले की छानबीन में जुट गई। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकेरनाग के वाइलो इलाके में आज सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ लश्कर ए तैयबा के तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी तो नहीं, इसे सुनिश्चित बनाने के लिए सेना ने फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। भारत में कोरोना वायरस से मौत का सरकारी आंकड़ा 2.5 लाख पार कर चुका है। देश में कोरोना से 12 मार्च 2020 को पहली मौत दर्ज हुई थी। उसके बाद 50,000 का आंकड़ा पार करने में 156 दिन लगे थे, लेकिन आखिरी 50,000 लोगों की मौत में महज 13 दिन में ही हो गई। उत्तर प्रदेश के बंदायूं जिले में जिला काजी हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल कादरी का इंतकाल हो गया। इसके बाद उनके जनाजे में 15 से 20 हजार लोग उमड़ पड़े। कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कई लोग बिना मास्क के भी थे। हर कोई जनाजे को कंधा देना चाह रहा था। इस दौरान पुलिस भी बेबस नजर आई। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बिहार में पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप लगाया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पटना कोतवाली डीएसपी समेत 5 थानों के थाना प्रभारी उनके मंदिरी आवास पर पहुंचे। पप्पू ने पुलिस को आश्वासन दिया कि कोरोना के दौर में वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने इसकी लिखित कॉपी भी कोतवाली डीएसपी को सौंपी है, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गांधी मैदान थाना लेकर आई। पीएम किसान की 8वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की माने तो 14 मई को सुबह 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। WHO ने दावा किया है कि भारत में सबसे अधिक घातक कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट पर भी कोविड का टीका बेहद कारगर है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ बनाया गया कोई भी टीका लोगों को संक्रमण के खतरे से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है। उसका यह भी दावा है
कि देश में अभी तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि टीका लगवाने के बाद कोई व्यक्ति गंभीर रूप से संक्रमण का शिकार हुआ हो। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में तबाही मचाने वाला कोरोना का डबल म्यूटेंट वायरस काफी आक्रामक है। कोरोना के कारण जान गंवा रहे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान और कब्रगाहों में जगह नहीं मिल रही है। इसकी सबसे भयावह तस्वीर बिहार के बक्सर से सामने आई है। यूपी बॉर्डर से सटे इस जिले में सोमवार को 40 लाशें गंगा नदी के किनारे बहती दिख रही है। बक्सर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का संसदीय क्षेत्र है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये सब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और वाराणसी से बहकर यहाँ पहुंचे हैं। राज्य में 18+ युवाओं के उम्मीदों का टीका लगने के तारीख की घोषणा कर दी गई है। 14 मई से युवाओं का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसके लिए टीका बनाने वाली दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने पहली खेप दे दी है। पहली खेप में युवाओं के लिए झारखंड को 2.34 लाख डोज मिले हैं। इनमें 1.34 लाख डोज कोवैक्सीन के हैं और 1 लाख डोज कोविडशील्ड के हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को कोविडशील्ड के 3.80 डोज और मिलेंगे। धनबाद के बलियापुर कुसमाटांड़ मोड़ में क्रेन के चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नशे में धुत ड्राइवर तेजी से क्रेन को लेकर झरिया की ओर जा रहा था। तभी रास्ता पार करने के दौरान कुसमाटांड़ महतो बस्ती के रहने वाले दुखो महताइन को अपने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना पाकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचकर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। फोन किया चाचेरा लड़का जे तुम्हारा माँ यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। तो हम सोचे जो एक्सीडेंट हो गया उसका पैर टूटा होगा। तो हम बोले ठीक है हम जा रहे हैं। तो बोलते नहीं खूब जल्दी आइए। तो जल्दी आए तो हम हाजिरी काम कर रहे थे, जो से कढ़ाई वढ़ाई था उसको हम छोड़ दिए। हम बोले तो हमको हॉस्पिटल लेना है, तुरंत लेना है। उसके बाद हम घर गए। घर के बाद मैं जाके पूछे बोले जो कैसा क्या है नहीं है। तो बोलते तब तक वो लोग रोने लगा। तो रोने लगा बोलते हुआ क्या? तो बोलता है ऐसा तो हम लोग नहीं जानते क्या हुआ नहीं हुआ। तो गाड़ी सुनते हैं जो गाड़ी चढ़ गया है। तो हम बोले चढ़ गया तो हमको दिमाग नर्वस हो गया, पूरा नर्वस हो गया। हम बोले कैसे क्या करें नहीं करें, किसको खोजें, किसको माने कैसे जाएं, हम सब पैदल जाएं या साइकिल से जाएं, हमको कुछ समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।